हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम जीवन में आने वाली कष्ट, पीड़ाएं, मानसिक तौर से जो हमें तकलीफ़ देती हैं, परेशान करती हैं, उनको हम कैसे कम करें, रिड्यूस करें, उनको कैसे घटाएं। पिछली बार मैंने बात करी थी कि हम अपनी अगर कॉन्शियस में चेंज ले आएँ उस समय अपने आप को गेस्ट समझ लें, या उस समय अपने आप को एक एक्टर समझें या एक खिलाड़ी समझकर उस परिस्थिति को हैंडल करें, तो हमें पीड़ा कम होगी। उसी तरह से जीवन में आने वाली मानसिक पीड़ाओं को जब हम स्वीकार लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो भी हमारी पीड़ा, सफरिंग कम हो जाती है। जैसे कि एक तो बीमारी, कोई भी बीमारी है, किसी को कोई बीमारी आ गई, एक तो बीमारी की तकलीफ, दूसरा वो मानसिक तौर पर बार बार यही सोचता रहे कि मैं क्यों बीमार हुआ, मेरे को ये क्यों बीमारी लगी, या किसी पर दोष डालता रहे कि उसने ठीक से मुझे नहीं देखा या उसने मेरी प्रॉपर केयर नहीं करी इसलिए मुझे ये बीमारी लग गई, या ऐसे ऐसे मन में व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलाता रहे, तो उसका रिजल्ट क्या होगी? एक तो तन की बीमारी और दूसरी मन से भी वो आत्मा बीमार हो जाएगी, डबल बीमार हो जाएगी। इसलिए जितना हो सके हमारे जीवन में, मैंने एक बात बताई बीमारी की, बीमारी भी आई है तो अगर उस बीमारी को भी हम स्वीकार कर लेते हैं तो उस बीमारी से होने वाली पीड़ा को हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसी प्रकार हमने देखा है कि कई बार हमारे जीवन में पास्ट में ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं, घटी वो पास्ट में होती हैं, लेकिन आज भी वो मुझे पीड़ा दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं। क्यों? वो घटना तो कितने सालों पहले घटी थी, लेकिन आज भी वो मुझे पीड़ा क्यों दे रही है, तकलीफ क्यों दे रही है? जैसे आप देखते हैं कि आज दुनिया में वायरस फैला हुआ है ना, कोरोना वायरस सब जगह फैला हुआ है ना, तो वो भी बता रहे हैं कि सरफेस पर ये वायरस कितने समय तक लाइव रहता है, उतने समय तक हमें ध्यान रखना है चीज़ों का, उसको अच्छे से सैनिटाइज करना है। उसमें भी वो बता रहे हैं कि सरफेसेस पर कई दिन तक रहता है, किसी सरफेस पर कुछ घंटे रहता है, ऐसे ऐसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए वो बता रहे हैं। लेकिन आप देखिए हमारे मन में, मन रूपी सरफेस में नेगेटिव बातें जो अपने में ही एक वायरस है, कितने समय से लाइव है और वो मुझे कितनी तकलीफ दे रही है। हमने उनको सैनिटाइज नहीं किया ना, आज तक वो मुझे तकलीफ दे रही है। वो भी तो एक बीमारी ही है ना, एक वायरस ही है जो आज तक मुझे तकलीफ दे रहा है। तो क्यों? क्योंकि हम बार बार उसको याद करते हैं, पास्ट की बातों को बार बार अपनी स्मृति में लाते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। लेकिन जब हम इवन जो मैंने गलती भी की है, मेरे से कोई मिस्टेक भी हुई है, उस मिस्टेक को भी हम जब स्वीकार लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वी आर ह्यूमन बींग्स, हमसे हो गई मिस्टेक, तो जब अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो हमको तकलीफ, पीड़ा कम होती है। तो बीती हुई बातों को स्वीकार लेना, बीते हुए जीवन को स्वीकार लेना और एक नए सिरे से अपनी जीवन शुरू करना, तो हमारी पीड़ा कम होगी। देखते हैं कि कई लोग जीवन में फेलियर्स को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई फेलियर हो। लेकिन फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। दुनिया में आप देखते हैं
कि कितने लाखों लोग, मैं समझती हूँ लाखों नहीं करोड़ों लोग बॉम्बे जाते होंगे फिल्म इंडस्ट्री में एक अपना भाग्य चेक करने, अपना भाग्य देखने कि मेरे भाग्य में क्या है, अपना भाग्य निखारने जाते हैं। उन लाखों करोड़ों लोगों में से सक्सेसफुल कितने होते हैं जिनकी हम हाथों उंगलियों में गिनती कर सकते हैं। उसी तरह से एक प्लेयर कितना भी अच्छा प्लेयर हो, वो हर बार तो मैच नहीं जीतता है, हर बार तो विन नहीं करता है, हर बार तो सेंचुरी नहीं बनाता है। तो क्योंकि हम फेलियर्स को स्वीकारते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमें पीड़ा होती है। जहाँ हम अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को स्वीकारना शुरू कर देंगे, हमारी पीड़ा कम हो जाएगी, हमारी तकलीफ कम हो जाएगी। इसी तरह से जीवन में अगर कोई परिस्थिति आ गई, जैसे आज हमारे जीवन में, हमारे क्या पूरे विश्व में करोड़ों आत्माओं के जीवन में एक बहुत बड़ी परिस्थिति कोरोना वायरस की आई हुई है। अब से परिस्थिति सेम है, लेकिन सेम परिस्थिति को हर कोई डिफरेंट रूप से हैंडल कर रहा है। कोई इस परिस्थिति में डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, कोई इस परिस्थिति में रिलैक्स भी फील कर रहे हैं, कोई इस परिस्थिति को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपना एक नया शेड्यूल बनाकर, जो उनको घर में टाइम है, अपने पेंडिंग काम भी ख़त्म कर रहे हैं। तो हर एक डिफरेंट वे से उसको हैंडल कर रहा है। मेजॉरिटी सबको यही सिखलाया जा रहा है कि जो भी आपके जीवन में इस समय सबके जीवन में परिस्थिति आई है, उस परिस्थिति को स्वीकारें और ये समय को वर्थवाइल यूज़ करें। अब जिसने तो इस परिस्थिति को स्वीकार लिया है और जो वो घर में रहकर अपने टाइम को, लोगों का, हमारे पास एक क्रिएटिव बुद्धि है, हमारा क्रिएटिव माइंड है, हम समय को घर में रहकर भी उसको वर्थवाइल यूज़ कर सकते हैं, तो हमें खुशी होगी। और अगर हम उस समय को घर में बैठे और हमें बार बार यही सोच रहे हैं, ये क्यों परिस्थिति आ गई, ये ऐसा क्यों आ गया, ये लॉकडाउन क्यों हो गया है, तो उससे क्या होगा? तनाव होगा, पीड़ा होगी ना। तो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि जहाँ हम किसी भी बात को स्वीकार लेते हैं, तो स्वीकार करने से, एक्सेप्ट करने से हमारे जीवन की पीड़ाएं कम हो जाती हैं। दूसरी बात, जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मानते हैं, वर्तमान में हम बहुत कम जीते हैं। एक जो छोटा बच्चा होता है वो वर्तमान में जीता है, इसलिए उसके लिए आप देखेंगे छोटे बच्चे के लिए कोई सफरिंग नहीं होती है। पेन जरूर होगा उसको, लेकिन उसके पास सफरिंग नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट में जीता है। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हम वर्तमान में जीना छोड़ देते हैं। हम सारा दिन में या तो पास्ट के रिग्रेट्स में या फ्यूचर की वरी में जीते हैं, प्रेजेंट में जीना ही छोड़ देते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट में जिएंगे, तो ये प्रेजेंट को अगर हम ठीक बनाएंगे, उसको ब्यूटीफुल बना देंगे, तो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही बहुत सुंदर बन जाएंगे। क्योंकि ये प्रेजेंट ही कभी फ्यूचर था और ये प्रेजेंट ही पास्ट बनने वाला है। आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको कोई इंजेक्शन लगना है या हॉस्पिटल जाना है या कुछ भी है, तो उसको तकलीफ कब होती है? जब उसको इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है, वो भी उसका माइंड डाइवर्ट करके और उसको ऐसे, और उसको टॉफ़ी दे देते हैं, इंजेक्शन, वो रोता है, उसको टॉफ़ी दे देता है, चॉकलेट दे देता है, बच्चे की तकलीफ, पीड़ा ख़त्म, भूल जाता है कि। लेकिन एक बड़ा, वो सारा दिन अपनी बाजू पकड़ के बैठा रहता है कि आज मुझे यहाँ पर इंजेक्शन लगा है, या एक दिन पहले से ही उसको तनाव होना शुरू हो जाता है।
तो हमने अपनी सफरिंग बढ़ाई फ्यूचर की वरी से, और पास्ट में मुझे जो पेन हुआ वो पेन बॉडी से तो चला गया, वो बात तो चली गई, लेकिन यहाँ अभी तक बैठी है जो मुझे बार बार सफरिंग दे रही है ना। तो यही हम जो है गलती करते हैं कि जो भी हमारे जीवन में ऐसी बातें आती हैं जो पेनफुल हैं, और वैसे भी अगर आप देखें तो ऐसी बातें बहुत थोड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन हम ज़्यादातर ऐसी बातों को अपने माइंड में स्टोर करके रखते हैं। आपने कभी भी अपनी पेनफुल मेमोरीज की एल्बम नहीं बनाई होगी। ज़्यादातर हम अपनी एल्बम जो बनाते हैं, आजकल तो डिजिटल एल्बम बनती है, पहले ज़माने में प्रॉपर एल्बम बनती थी, आजकल तो वो नहीं रहा, लेकिन वो स्वीट मेमोरीज की बनाई जाती थी, मीठी यादों की एल्बम बनाई जाती थी ना। तो आज भी हम जो एल्बम बनाते हैं, चाहे डिजिटल एल्बम भी बनाते हैं, कहीं हम टूर पे गए हैं, मेरा बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, ऐसी ऐसी जो स्वीट मेमोरीज हैं, हम फैमिली के साथ बैठे हैं जिसमें हम एंजॉय कर रहे हैं, ऐसी स्वीट मेमोरीज की हम एल्बम बनाते हैं। कभी कोई अपने लड़ाई झगड़े की एल्बम बनाकर घर में रखता है? नहीं, कभी भी नहीं रखता। तो इस माइंड रूपी में हमने ऐसी एल्बम्स क्यों रखी हुई हैं? क्या इसकी ज़रूरत है ऐसी मेमोरीज की? तो जितना हम अपने अंदर स्वीट मेमोरीज की एल्बम रखेंगे और बाकी को हम डिलीट कर देंगे, उसको स्टोर ही नहीं करेंगे, वो डेटा हम अपने अंदर स्टोर ही नहीं करें, वो एल्बम स्टोर ही नहीं करें। अब कई लोग कहते हैं हम चाहते तो नहीं है स्टोर करना, लेकिन हो जाता है। ऐसा नहीं है, हो अपने आप कुछ नहीं होता है। मोबाइल में भी आप फ़ोन नंबर डालेंगे तो वो फ़ोन नंबर या डाटा कंप्यूटर में या मोबाइल में स्टोर होगा, उसका चार्ज हमारे पास है, रिस्पॉन्सिबल हम हैं। ऐसा नहीं है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। जितना हम बिटर जो हमारे जीवन की मेमोरीज हैं, पेनफुल मेमोरीज हैं, सॉरोफुल मेमोरीज हैं, उनको जितना याद करते हैं, जितना उसको अपने अंदर रिपीट करते हैं, वो हमारे अंदर स्टोर हो जाती हैं। इसलिए हमको उनको इग्नोर करना सीखना होगा। और मेडिटेशन जो है इसमें हमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा ही, मेडिटेशन हमें अपने थॉट्स को मैनेज करने के लिए कैसे मैनेज करें वो सिखलाता है। जैसे आपका कमरा है वो अनटाइडी है ना, तो अच्छा नहीं लगता है ना अनटाइडी रूम, नीट एंड क्लीन रूम अच्छा लगता है। तो उसी तरह से हमारा जो ये माइंड रूम है वो इस समय इतना अनटाइडी है, इसलिए सफरिंग है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने माइंड को, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि धीरे 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 हमें अपने थॉट्स को मैनेज करना आ जाता है। स्लोली, ग्रेजुअली वी लर्न हाउ टू मैनेज आवर थॉट्स। बेसिकली सफरिंग इज फ्रॉम थॉट्स ओनली। जैसे हम कई बार कहते हैं कि कोई हमें दुख एक बार देता है, लेकिन हम उसको अपने अंदर रिपीट कर करके अपने आप को 100 बार क्या हजारों बार, और कई दिन क्या, कई बातें तो महीनों सालों तक हम उस बात को, अपने आप को सफरिंग, अपने आप को तकलीफ पीड़ा देते रहते हैं। तो दूसरे से ज़्यादा हम स्वयं जिम्मेवार हैं अपनी पीड़ा के। इसलिए कहा जाता है आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही दुश्मन है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन हमें सफरिंग जो है अपने थॉट्स के, जो थॉट्स के कारण सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग है, जो हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, जो हमने अपने ही थॉट्स में, अपने ही मन में क्रिएट की हुई हैं, अपने आप ही उसके बारे में सोच सोच के कई बार हम एज्यूम करते रहते हैं और अपने आप को सफ़रिंग, अपने आप को पीड़ा देते रहते हैं।
दूसरे के बारे में अजम्पशंस या फ्यूचर के बारे में अजम्पशंस लगाते रहते हैं कि मेरे साथ कहीं ऐसा, और अपने आप को पीड़ा देते रहते हैं। ऐसा माना गया है कि जो हम बातें फ्यूचर के बारे में वरी करते हैं, ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं, उसमें से 85% बातें तो होती ही नहीं हैं। लेकिन हम फ्यूचर की वरी कर कर के अपने आप को इतना सफरिंग उस समय दे देते हैं। इसलिए एक और बात कही जाती है कि जो मौत है, मौत से भी भयानक मौत का डर है, कि अपने अंदर भय पैदा कर लेते हैं। तो परिस्थिति से ज़्यादा, परिस्थिति आने का जो भय है वो ज़्यादा तकलीफ देता है, ज़्यादा पीड़ा देता है, कई गुना ज़्यादा पीड़ा देता है ना? तो इसीलिए हम अगर अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लाते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, तो उससे हमारे पीड़ा जो है, सफरिंग जो है, वो कम होती है। तो आगे के जो लेसन्स हैं, आगे की जो वीडियोस हैं, वो 3 वीडियो के द्वारा मैं आपको मेडिटेशन की टेक्निक बताऊंगी कि कैसे मेडिटेशन द्वारा हम अपने थॉट्स को मैनेज करें और अपने जीवन में जो हमें पीड़ा है, उस पीड़ा को हम कम करें और अपना जीवन खुशहाल बनाएं।